एक ओर रत्नों और मणियों से जगमगाता वैकुंठ धाम, जहां ऐश्वर्य का साम्राज्य है। दूसरी ओर श्मशान की भस्म और बर्फ से ढका कैलाश पर्वत, जहां केवल सन्नाटा और वैराग्य है। एक जगत के पालनहार हैं तो दूसरे संहारकर्ता। एक राजा की भांति शेषनाग पर विश्राम करते हैं तो दूसरे अघोरी की भांति पत्थर पर समाधि लगाते हैं। किंतु क्या यह मात्र संयोग है, या फिर इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच कोई ऐसा गुप्त संबंध है जिसे देवता भी नहीं समझ पाए? आज हम खोलेंगे उस महारहस्य से पर्दा, जहां हरि और हर दो नहीं बल्कि एक हो जाते हैं। सनातन धर्म और विशेषकर वैष्णव दर्शन में ये भौतिक जगत, संसार, कुल अस्तित्व का केवल एक छोटा सा भाग माना गया है। इस नश्वर संसार से परे, जहाँ काल, समय और माया का प्रभाव शून्य है, वो त्रिपाद विभूति या चिन्मय आकाश कहलाता है। इसी चिन्मय आकाश में भगवान के अनंत धाम स्थित हैं। साधारण मनुष्य स्वर्ग को ही सर्वोच्च मानते हैं, किंतु स्वर्ग तो भौतिक जगत का ही एक उच्च भाग है, जहाँ पुण्य क्षीण होने पर पतन निश्चित है। इसके विपरीत वैकुंठ और गोलोक वृंदावन दोनों ही नित्य धाम हैं। वहां जाने वाली जीवात्मा कभी पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं गिरती। यद्यपि दोनों ही धाम दिव्य हैं, तथापि रस, भाव और भगवान के स्वरूप के आधार पर इनमें सूक्ष्म और गहरा अंतर है। खंड 1, वैकुंठ धाम, ऐश्वर्य का साम्राज्य। 1, नाम का अर्थ और स्वरूप। वैकुंठ, जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा, चिंता, क्लेश या भय नहीं है, वो वैकुंठ है। यह धाम ऐश्वर्य, महानता और राजसी ठाठ प्रधान है। यहाँ का वातावरण अत्यंत भव्य, अनुशासित और राजसी है। 2, भगवान का स्वरूप। श्री मन्नारायण वैकुंठ में भगवान अपने चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाले में विराजते हैं। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। यहाँ वे जगदीश्वर या ब्रह्मांड नायक के रूप में पूजे जाते हैं। उनका भाव एक परम सम्राट का है जो करुणावान तो है, किंतु उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और तेजस्वी है कि भक्त सदैव संकोच और विस्मय मिश्रित आदर रहता है। 3, भक्ति का भाव। ऐश्वर्य मिश्रित दास्य वैकुंठ के भक्तों में ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होती है। इसका अर्थ है कि वे सदैव सचेत रहते हैं कि ये स्वयं भगवान है, त्रिलोकीनाथ है। इस कारण वहाँ की भक्ति में मर्यादा और औपचारिक नियमों का पालन सर्वोच्च होता है। वहाँ का मुख्य रस दास्य रस और शांत रस है। भक्त हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और स्तुति गाकर प्रभु की सेवा करते हैं। वहाँ भगवान के कंधे पर हाथ रखने या उनसे सखा भाव में लड़ने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 4, वातावरण और वास्तुकला। वैकुंठ का वर्णन स्वर्ण और मणियों से बने विशाल प्रासादों, महलों के रूप में आता है। वहाँ की सड़कें, सीढ़ियाँ और भवन चिंतामणि पत्थरों और दिव्य रत्नों से निर्मित हैं। वहाँ कल्प वृक्ष हैं जो हर इच्छा पूरी करते हैं, किंतु वे वृक्ष अनुशासित पंक्तियों में सुसज्जित हैं। वहाँ का सौंदर्य विस्मयकारी, मैजेस्टिक है, जो आंखों को चौंधिया देने वाला है। 5, शक्ति का स्वरूप। महालक्ष्मी वैकुंठ में भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री महालक्ष्मी जी हैं। वे भगवान की सेवा पाद सेवन, चरण दबाना के माध्यम से करती हैं। उनका संबंध अत्यंत पवित्र और पति पत्नी धर्म पर आधारित है, जिसमें सेवा और समर्पण ही मूल है। खंड 2, गोलोक वृंदावन, माधुर्य का निकुंज। 1, नाम का अर्थ और स्वरूप। गोलोक का अर्थ है गायों का लोक या इंद्रियों का लोक। यह वैकुंठ जगत का ही सर्वोच्च और अंतरंग भाग है। ब्रह्म संहिता के अनुसार यह कमल के फूल के आकार का है। यहाँ ऐश्वर्य नहीं, अपितु माधुर्य, मिठास और अपनापन प्रधान है। 2, भगवान का स्वरूप। द्विभुज मुरलीधर। कृष्ण गोलोक में भगवान अपने मूल द्विभुज, 2 भुजाओं वाले रूप में किशोर अवस्था में रहते हैं। वे यहाँ शंख, चक्र, गदा धारण नहीं करते, अपितु उनके हाथ में बांसुरी मुरली होती है और सिर पर मोर पंख होता है। वे यहाँ सम्राट नहीं बल्कि एक ग्वाल बाल, प्रेमी या पुत्र के रूप में विहार करते हैं। 3, भक्ति का भाव। विशुद्ध प्रेम, केवला भक्ति। गोलोक का सबसे बड़ा रहस्य योग माया का प्रभाव है। यहाँ योग माया भक्तों को ये भुला देती है कि कृष्ण ही भगवान है। यह अज्ञान नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। यशोदा मैया को लगता है कि यदि वे कान्हा को नहीं खिलाएंगी तो वो भूखा रह जाएगा। गोप सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनसे कुश्ती लड़ते हैं और जीतने पर उन्हें चिढ़ाते हैं। गोपियाँ उन्हें डांटती हैं और अपने इशारों पर नचाती हैं। यहाँ भगवान का ईश्वरत्व उनके माधुर्य, मिठास के नीचे दब जाता है। यहाँ नियम और विधि विधान नहीं, केवल सहज प्रेम चलता है। 4, वातावरण और प्रकृति। गोलोक वृंदावन महलों का देश नहीं बल्कि वन, उपवन, यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत और कुंजों का देश है। यहाँ की रेती, धूल भी कोमल और सुगंधित है। यहाँ महल कम और प्राकृतिक सौंदर्य अधिक है। यहाँ के पशु पक्षी, लताएं और वृक्ष भी चेतन हैं और कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनसे बातें करते हैं। यहाँ का सौंदर्य विस्मयकारी न होकर हृदयग्राही और रसीला है। 5, शक्ति का स्वरूप। श्रीमती राधा रानी गोलोक की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी हैं। लक्ष्मी जी जहाँ ऐश्वर्य की प्रतीक हैं,
वहीं राधा रानी विशुद्ध प्रेम और महाभाव की प्रतीक हैं। गोलोक में लक्ष्मी जी को भी प्रवेश पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि गोलोक का प्रेम रागात्मिका है जो विधि निषेध से परे है। खंड 3 वैकुंठ और गोलोक में 10 प्रमुख अंतर। 1 अधिष्ठाता और स्वरूप। वैकुंठ, यहाँ श्री नारायण विष्णु हैं जो चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं, वे पालनहार हैं। गोलोक, यहाँ श्याम सुंदर कृष्ण हैं जो त्रिभंग ललित मुद्रा 3 जगह से टेढ़े में खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, वे रसिक शेखर हैं। 2 रस और भाव। रासा एंड मूड। वैकुंठ, यहाँ ऐश्वर्य भाव है, भक्त भगवान की महानता देखकर नतमस्तक होते हैं, यहाँ भय मिश्रित प्रीति होती है। गोलोक, यहाँ माधुर्य भाव है, भक्त भगवान को अपने बराबर या अपने से छोटा जैसे पुत्र मानते हैं, यहाँ प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि भगवान की महानता गौण हो जाती है। 3 वैकुंठ, यहाँ मुख्य रूप से 2 ही संबंध हैं, स्वामी और सेवक, दास्य रस। गोलोक, यहाँ 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, मित्रता, वात्सल्य, माता पिता का प्रेम और माधुर्य, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। कृष्ण गोलोक में किसी के पुत्र हैं, किसी के सखा हैं और किसी के प्राणवल्लभ हैं। 4 लक्ष्मी देवी, वे भगवान के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करती हैं, उनका प्रेम स्वकीय भाव पत्नी धर्म का है। गोलोक, राधा रानी और गोपियाँ, वे भगवान के साथ रास रचाती हैं, उनका प्रेम इतना उच्च है कि वे कृष्ण सुख के लिए अपनी मान मर्यादा भी त्याग सकती हैं। 5 मुक्ति का प्रकार। वैकुंठ, यहाँ सारूप्य, भगवान जैसा रूप, सालोक्य, एक ही लोक में रहना, साष्टी, समान ऐश्वर्य, मुक्ति मिलती है। गोलोक, यहाँ के भक्त मुक्ति नहीं चाहते, वे केवल सेवा चाहते हैं, वे भगवान के सुख के लिए नर्क जाने को भी तैयार रहते हैं, पर मुक्ति लेकर सेवा से वंचित होना उन्हें स्वीकार नहीं। 6 वेशभूषा और अलंकरण। वैकुंठ, अत्यंत कीमती मुकुट, स्वर्ण कवच और राजसी आभूषण, यहाँ औपचारिकता फॉर्मेलिटी है। गोलोक, वन के फूल, गुंजा की माला, मोरपंख और गेरू मिट्टी के तिलक, यहाँ स्वाभाविकता नेचुरल सिंप्लिसिटी है। 7 असुरों का प्रवेश। वैकुंठ, जय विजय द्वारपाल किसी भी अशुद्ध या अमित्र को प्रवेश नहीं करने देते, यहाँ युद्ध नहीं होता। गोलोक, लीला के लिए कभी कभी योग माया द्वारा असुरों का वध जैसी लीलाएं होती हैं भौम वृंदावन में, ताकि वीर रस का आस्वादन किया जा सके। गोलोक में नित्य रास और नित्य लीला चलती रहती है। 8 दया और करुणा का स्तर। वैकुंठ, नारायण न्याय करते हैं और शरणागत की रक्षा करते हैं। गोलोक, कृष्ण न्याय नहीं देखते, वे केवल प्रेम देखते हैं, वे पूतना जैसी राक्षसी को भी धात्री माता की गति दे देते हैं, क्योंकि उसने वेश बदलकर ही सही पर स्तनपान कराया था। गोलोक का द्वार केवल प्रेम से खुलता है, पुण्य से नहीं। 9 अवतारों का उद्गम। वैकुंठ, महाविष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु के माध्यम से सृष्टि का संचालन होता है। गोलोक, यह सभी धामों का मूल स्रोत है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक दीप से अनेक दीप जलते हैं, वैसे ही मूल दीप कृष्ण गोलोक हैं और उनसे ही नारायण, वैकुंठ और अन्य अवतार प्रकट होते हैं। 10 पहुँच और दुर्लभता। वैकुंठ, विधि मार्ग, कठोर तपस्या, वैदिक नियमों का पालन से प्राप्त किया जा सकता है। गोलोक, यह अत्यंत दुर्लभ है, यह केवल रागानुगा भक्ति, अनुरागपूर्ण भक्ति और ब्रजवासियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, वेदों के अध्ययन से गोलोक नहीं मिलता। खंड 4 शास्त्रीय प्रमाण और कथाएं। 1 ब्रह्मा जी का अनुभव। ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक 1000 दल वाले कमल के समान है, जिसके कर्णिका केंद्र में कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ सुरभि गायें हैं जो दूध का सागर बहा देती हैं, वहाँ समय का व्यय नहीं होता। 2 लक्ष्मी जी की तपस्या। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को रासलीला देखने की इच्छा हुई, वे वृंदावन आई, किंतु उन्हें रास में प्रवेश नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि वैकुंठ का ऐश्वर्य भाव यहाँ नहीं चलेगा, उन्हें गोपियों जैसा सरल भाव लाना होगा। आज भी बेलवन में लक्ष्मी जी की तपस्या स्थली मानी जाती है, जो यह सिद्ध करती है कि गोलोक का माधुर्य वैकुंठ के ऐश्वर्य से भी दुर्लभ है। 3 नारद मुनि का भ्रम। नारद जी, जो वैकुंठ के यात्री हैं, जब वृंदावन की महिमा देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। वैकुंठ में भगवान को जो भोग लगता है वह अत्यंत विधि विधान से लगता है, परंतु वृंदावन में कृष्ण अपने सखाओं के मुख से निकाला हुआ जूठा भोजन, जैसे विदुरानी का केला या ग्वालों की छाछ, बड़े चाव से खाते हैं। ये देख नारद जी समझ गए कि प्रेम का सर्वोच्च स्तर गोलोक में ही है। निष्कर्षतः वैकुंठ और गोलोक में ऊंच नीच का अंतर नहीं, बल्कि रस और आस्वादन का अंतर है। जैसे एक न्यायाधीश जज अपने न्यायालय में वैकुंठ गंभीर और प्रभावशाली होता है, जहां सब उससे डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं, परंतु वही न्यायाधीश जब अपने घर गोलोक आता है
तो उसका छोटा बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उससे खेलता है। न्यायालय में उसकी शक्ति और पद की पूजा होती है, पर घर में उसके व्यक्तित्व और प्रेम की पूजा होती है। वैकुंठ भगवान का कार्यालय, ऑफिस है, जहाँ वे सृष्टि का संचालन करते हैं। महासंग्राम, स्वर्गलोक बनाम वैकुंठ धाम। नश्वर सुख और शाश्वत आनंद के बीच का महाभेद, 2 गंतव्य 2 परिणाम। हे भगवत प्रेमी, इस अनंत ब्रह्मांड में जीवात्मा की यात्रा अनंत है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब जीवात्मा को धर्म और पुण्य का थोड़ा आश्रय मिलता है तो उसके सामने 2 मार्ग, 2 लक्ष्य और 2 धाम प्रकट होते हैं। एक है स्वर्गलोक, जो इंद्रियों के भोग का सर्वोच्च शिखर है, और दूसरा है वैकुंठ धाम, जो आत्मा की शांति का अंतिम पड़ाव है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग को ही अंतिम सत्य मान बैठते हैं, किंतु ज्ञानी भक्त जानते हैं कि स्वर्ग तो केवल एक स्वर्ण पिंजरा, सोने का पिंजरा है। असली मुक्ति तो वैकुंठ के चरणों में है। आइए शास्त्रों के दर्पण में इन दोनों लोकों की तुलना करें और जाने कि क्यों स्वर्ग वैकुंठ के धूल के कण के बराबर भी नहीं है। खंड 1, स्वर्गलोक। स्वर्ग क्या है? एक भ्रमित सुख। स्वर्गलोक इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर ही स्थित एक उच्च ग्रह है। इसे देवलोक भी कहा जाता है। यहाँ के राजा देवराज इंद्र हैं। स्वर्ग को आप एक अत्यंत महंगे होटल की तरह समझ सकते हैं। जैसे होटल में आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आपकी जेब में धन है, वैसे ही स्वर्ग में जीवात्मा तभी तक रह सकती है जब तक उसके पास पुण्य रूपी धन है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पतन का भय। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि स्वर्ग का सुख अविनाशी नहीं है। जैसे ही पुण्य क्षीण समाप्त होते हैं, उस जीवात्मा को पुनः धक्के मारकर इस मृत्युलोक पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। सोचिए, उस जीवात्मा की पीड़ा क्या होगी जिसने लाखों वर्षों तक अमृत पिया हो, अप्सराओं का नृत्य देखा हो, और अचानक उसे फिर से गर्भ की वेदना सहने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया जाए। स्वर्ग का सुख भय से युक्त है। वहाँ हर पल यह डर लगा रहता है कि मेरा समय कब समाप्त होगा। 3, इंद्र का सिंहासन, कांटों का ताज। स्वर्ग के राजा इंद्र सदैव भयभीत रहते हैं। उन्हें कभी राक्षसों का भय सताता है तो कभी यह चिंता कि कोई ऋषि कठोर तपस्या करके उनका सिंहासन न छीन ले। स्वर्ग में शांति नहीं है। वहाँ केवल राजनीतिक संघर्ष और भोग विलास की दौड़ है। जहाँ राजा ही सुरक्षित नहीं, वहाँ प्रजा, जीवात्मा कैसे सुखी रह सकती है। 4, भोग प्रधान संस्कृति। स्वर्ग में भोग, एंजॉयमेंट की प्रधानता है। वहाँ सोमरस है, नंदनवन है और उर्वशी रंभा जैसी अप्सराएं हैं। वहाँ का उद्देश्य केवल इंद्रियों को तृप्त करना है। परंतु विडंबना ये है कि इंद्रियों की भूख कभी शांत नहीं होती। वो अग्नि में घी डालने की भांति और भड़कती है। स्वर्ग जीवात्मा को भगवान से दूर करता है, क्योंकि वहाँ जीव सुख में इतना डूब जाता है कि उसे नारायण का स्मरण ही नहीं रहता। खंड 2, वैकुंठ धाम, भयता का साम्राज्य। 1, वैकुंठ क्या है? विगत कुंठा। वैकुंठ वो स्थान है जहाँ कुंठा, एंजाइटी, वरी का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। यह भौतिक ब्रह्मांड से परे विरजा नदी के उस पार चिन्मय आकाश में स्थित है। यह नश्वर नहीं, शाश्वत, इटर्नल है। प्रलय काल में जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब नष्ट हो जाते हैं, तब भी वैकुंठ धाम अपने दिव्य तेज के साथ ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। 2, न तद्भासयते सूर्यो स्वयं प्रकाशित धाम। वैकुंठ में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं है। वहाँ का हर कण, हर महल और स्वयं भगवान के शरीर की कांति, रोशनी से वो धाम जगमगाता रहता है। वहाँ अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है और बाहर अंधकार है, न हृदय के भीतर अज्ञान का अंधकार। 3, काल, समय का पराजय। स्वर्ग में समय चलता है, इसलिए वहाँ देवताओं की भी आयु घटती है। परंतु वैकुंठ में काल, टाइम का प्रवेश वर्जित है। वहाँ न कोई बूढ़ा होता है, न किसी की मृत्यु होती है। वहाँ जीवात्मा को नित्य यौवन, इटर्नल यूथ प्राप्त होता है। वैकुंठ का निवासी कभी ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा, क्योंकि वहाँ हर पल वर्तमान है और हर पल आनंद है। 4, सेवा प्रधान संस्कृति। स्वर्ग भोग की भूमि है, जबकि वैकुंठ सेवा की भूमि है। वैकुंठ में जीवात्मा अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियतम भगवान नारायण के सुख के लिए जीवित रहती है। और आश्चर्य यह है कि भगवान की सेवा में जो आनंद मिलता है, वह स्वर्ग के करोड़ों वर्षों के भोग विलास से करोड़ों गुना अधिक है। इसे प्रेमानंद कहते हैं। खंड 3, एक पौराणिक दृष्टांत, कहानी का उदाहरण। अमृत और चरणामृत का भेद। एक बार एक पुण्यात्मा ने घोर तपस्या की। इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे सकता हूँ, जहाँ तुम सुधा अमृत का पान करोगे और कभी प्यास नहीं लगेगी। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजरे। उन्होंने उस तपस्वी के कान में कहा, अरे मूर्ख, इंद्र का अमृत तो केवल शरीर को कुछ समय के लिए जीवित रखेगा, पर अंत में काल तुम्हें निकल जाएगा। यदि मांगना है तो नारायण से भक्ति मांग। स्वर्ग का अमृत पीने वाले भी युद्ध में मारे जाते हैं, पर वैकुंठ में
भगवान के चरणों का चरणामृत पीने वाला मृत्यु की छाती पर पैर रखकर अमर हो जाता है। तपस्वी की आंखें खुल गईं। उसने इंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और हरि भक्ति का मार्ग चुना। इंद्र लज्जित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास सुख तो है, पर शांति नहीं। शांति तो केवल लक्ष्मीपति के चरणों में है। ब्रह्मांड की सीमा और असीम का विस्तार। हे भगवत प्रेमी, जब एक साधक अपनी दृष्टि ऊपर उठाता है तो उसे ये नीला आकाश दिखाई देता है। शास्त्रों के अनुसार इस आकाश के परे भी लोगों की एक अनंत श्रृंखला है। पुण्य कर्मों के प्रभाव से जीवात्मा स्वर्ग तक जाती है, और जब ज्ञान तथा तपस्या की पराकाष्ठा होती है तो वह सृष्टि के सर्वोच्च शिखर ब्रह्मलोक सत्यलोक तक पहुंचती है। खंड 1। ब्रह्मलोक सत्यलोक, ईश्वरता का सर्वोच्च शिखर। 1। ब्रह्मलोक क्या है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड मटेरियल यूनिवर्स का सबसे ऊंचा लोक है। इसे सत्यलोक भी कहा जाता है। यह सुमेरु पर्वत की चोटी से भी करोड़ों योजन ऊपर स्थित है। यहाँ स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी निवास करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के इंजीनियर शिल्पकार हैं। यहाँ केवल वही जीवात्माएं पहुँच सकती हैं जिन्होंने हजारों जन्मों तक कठोर तपस्या, वेदों का अध्ययन और निष्काम कर्म किया हो। 2। यहाँ का जीवन और आयु ब्रह्मलोक में पहुँचने वाली जीवात्मा की आयु कल्पों में गिनी जाती है। ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। यहाँ न भूख है, न प्यास, न निद्रा। यहाँ के निवासी मन की शक्ति से संकल्प मात्र से वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ का ज्ञान और विज्ञान अकल्पनीय है। यहाँ की मिट्टी में भी वेदों की ऋचाएं गूंजती हैं। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, पतन का भय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट चेतावनी देते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ से भी लौटना पड़ सकता है। ब्रह्मलोक यद्यपि अत्यंत सुखद और ज्ञानमय है, परंतु यह भौतिक जगत प्रकृति के दायरे में ही आता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होती है, महाप्रलय, तब यह ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है। उस समय यदि जीवात्मा ने पूर्ण भक्ति प्राप्त नहीं की तो उसे पुनः सृष्टि के आदि में जन्म लेना पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक अविनाशी नहीं है। 4। ब्रह्मा जी की स्थिति। ब्रह्मा जी एक पद, पोस्ट है। एक अत्यंत पुण्यशाली और शक्तिशाली जीवात्मा को ब्रह्मा का पद दिया जाता है। वे भगवान के सेवक हैं, भगवान नहीं। वे सृष्टि रचते हैं, पर वे स्वयं काल समय के अधीन हैं। कई बार पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी को भी अपने अस्तित्व पर मोह हो गया और श्री कृष्ण या विष्णु जी ने उनकी भ्रांति तोड़ी। अर्थात जहाँ मोह की संभावना है वह परम धाम नहीं हो सकता। खंड 2। वैकुंठ धाम। 1। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे निर्गुण और चिन्मय देश है। ये ब्रह्मांड के भीतर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर विरजा नदी के उस पार परम व्योम स्पिरिचुअल स्काई में स्थित है। यह भगवान नारायण का नित्य निवास है। यहाँ का हर कण चेतन है। यहाँ की धूल, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के जल में चेतना है, वे जड़ पदार्थ नहीं है। 2। अविचल और शाश्वत, इटर्नल। जब महाप्रलय आती है, जब पृथ्वी जल में डूब जाती है, सूर्य बुझ जाता है और यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी अंधकार में विलीन हो जाता है, तब भी वैकुंठ धाम अपने दिव्य प्रकाश में ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। वहाँ प्रलय शब्द का कोई अर्थ नहीं है। वह अनादि, जिसकी शुरुआत नहीं, और अनंत, जिसका अंत नहीं है। 3। मुक्ति का स्वरूप। सालोक्य और सारूप्य। वैकुंठ में जाने वाली जीवात्मा को फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। यह अपुनरावर्ती धाम है। यहाँ जीवात्मा भगवान नारायण जैसा ही चतुर्भुज रूप सारूप्य प्राप्त करती है। वहाँ सेवक और स्वामी में रूप का भेद मिट जाता है, केवल भाव का भेद रहता है। वहाँ जीवात्मा सदैव के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है। मार्ग और गंतव्य। क्रम मुक्ति का रहस्य। शास्त्रों में एक विशेष सिद्धांत है जिसे क्रम मुक्ति कहते हैं। जो ज्ञानी और योगी होते हैं वे अपनी तपस्या के बल पर पहले ब्रह्मलोक जाते हैं। वे वहाँ कल्पों तक प्रतीक्षा करते हैं। वहाँ वे ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है और ब्रह्मा जी का शरीर छूटने वाला होता है, तब यदि उन योगियों ने भगवान नारायण की भक्ति कर ली तो वे ब्रह्मा जी के साथ ही वैकुंठ चले जाते हैं। इसे क्रम मुक्ति, स्टेप बाय स्टेप लिबरेशन कहते हैं। परंतु जो भक्त होता है, जो दिन रात हरे कृष्ण या ओम नमो नारायणाय का जप करता है, उसे ब्रह्मलोक जाने की, प्रतीक्षा करने की और वीजा बदलने की आवश्यकता नहीं होती। वो देह त्यागते ही गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर सीधे वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। भक्त के लिए ब्रह्मलोक भी एक रुकावट मात्र है। ब्रह्मलोक एक वीआईपी वेटिंग रूम जहां सुविधाएं बहुत हैं, पर वो घर नहीं है, जबकि वैकुंठ स्वयं पिता का घर है। एक ज्ञानी वेटिंग रूम में बैठकर समय बिताता है, पर एक भक्त सीधे पिता की गोद में जा बैठता है।
यदि इस ज्ञानवर्धक जानकारी ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया है और आप सनातन धर्म की इस अखंड धारा को प्रवाहित रखने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो कृपया अपनी सामर्थ्य अनुसार गुप्त दान करें। आपका ये निस्वार्थ सहयोग हमारी संस्कृति के संरक्षण में सहायक होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बोले हर हर महादेव।